नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। क्या आपने कभी बादलों से भी ऊपर जाकर भगवान से मिलने की सोची है? क्या आपने कभी ऐसी यात्रा की कल्पना की है जहां एक तरफ असीम खूबसूरती और दूसरी तरफ मौत हर पल आपके कदम नाप रही है? सनातन संस्कृति में तीर्थ का अर्थ सिर्फ घूमना नहीं बल्कि अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की एक कठिन तपस्या है। भगवान शिव के देश में कई ऐसे अलौकिक धाम हैं जहां पहुंचने के रास्ते इंसानी क्षमता की आखिरी सीमा तय करते हैं। अमरनाथ या केदारनाथ यात्रा की कठिनाइयों के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं भारत की उस सबसे दुर्गम और रोमांचक यात्रा पर जिसके आगे दुनिया भर के पर्वतारोहियों के भी हौसले डगमगा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सुंदर निर्मंड क्षेत्र में स्थित श्रीखंड महादेव की। समुद्र तल से करीब 18,570 फीट की आध्यात्मिक ऊंचाई पर स्थित श्रीखंड महादेव दुनिया की सबसे जोखिम भरी और सांसें थमा देने वाली तीर्थ यात्रों में से शुमार है। ये ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ पहुंचते ही ऑक्सीजन का स्तर तेजी से गिरने लगता है, हवा पतली हो जाती है और शरीर एक एक अंग सुस्त पड़ने लगता है। इसके बावजूद हर साल जुलाई के महीनों में हजारों शिव भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर इस महाअभियान पर निकलते हैं। श्रीखंड महादेव की यात्रा को क्यों इतना भयानक और चुनौतीपूर्ण माना जाता है? आइए इसे जरा तकनीकी और भौगोलिक रूप से समझते हैं। खड़ी और खतरनाक चढ़ाई। यहाँ कोई पक्की सड़कें या आसान रास्ता नहीं है। श्रद्धालुओं को लगभग 32 से 35 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा तय करनी होती है, जिसमें सिंगाट, धाचड़ू, कुंशा और पार्वती बाग जैसे खतरनाक पड़ाव आते हैं। बदलता मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, मौसम पल पल करवट बदलता है। कब तेज धूप से अचानक बर्फीला तूफान या मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, कोई भी नहीं जानता। ग्लेशियर और चट्टाने। रास्ते में कई जगह खतरनाक ग्लेशियरों को पार करना पड़ता है, जहां पैर फिसलने का मतलब सीधा गहरी खाई में जाना होता है। कठिनाइयों की इस पराकाष्ठा के बाद भी भक्तों के कदम क्यों नहीं रुकते? इसका जवाब छिपा है यहाँ की दिव्यता में। श्रीखंड महादेव में मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई मूर्ति या मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ प्रकृति ने खुद अपने हाथों से एक विशालकाय प्रकृति चट्टान को स्थापित किया है, जो दूर से देखने में करीब 72 फीट ऊंचे विशाल शिवलिंग जैसे दिखाई देती है। धार्मिक मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस को वरदान मिलने के बाद उसने इस स्थान पर भगवान शिव को परेशान किया था, जिसके बाद भगवान विष्णु की मदद से शिव जी ने यहाँ शरण ली थी। भक्तगण कई किलोमीटर दूर प्राकृतिक झरनों और जल स्रोतों से पवित्र जल भरकर अपने कंधों पर लाद कर ऊपर ले जाते हैं और इसी विशाल प्राकृतिक शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। ऐसी अटूट मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रीखंड के दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल जुलाई के महीने में आयोजित होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 को लेकर इस बार शिव भक्तों में भारी मायूसी छाई है। लगातार खराब मौसम, अत्यधिक बर्फबारी, रास्तों के टूटने और भूस्खलन के खतरों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस साल की यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। प्रशासन का यह फैसला बिल्कुल सही और जरूरी है, क्योंकि 18,000 फीट की उस ऊंचाई पर यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो रेस्क्यू करना नामुमकिन हो जाता है। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है, इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाए हैं।